एक ब्लेसिंग देना चाहता हूं, लेंगे? मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में आपको परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरेगा। आमीन। यस, वंडरफुल। शारीरिक लोग हमेशा शारीरिक गॉस्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना आने वाले समय में खुदा तुम्हें iPhone 10 देगा और वो खुश होते हैं ना, तो आप समझ जाओ ये शारीरिक लोग हैं। लेकिन अगर आप किससे ये कहो इन कमिंग डेज आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और अगर उनको लग रहा है कि हाँ, तो वो सच में राइट प्लेस पर हैं। एटलीस्ट आगे बढ़े नहीं बढ़े वो नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट वो डिजायर राइट है। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें, आज मैं एक सिन के लिए बात करना चाहता हूं और उसके बाद हम एक मैसेज में आएंगे। आप जानते हैं घमंडी आदमी की पहचान किस तरह होती है? बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पाप है जिसके विषय में खुदावन कहते हैं मैं ऐसों का सामना करूंगा, फाइट करूंगा मैं इनसे। 63 आइज़ाया में लिखा है जब उन्होंने मेरे पवित्र आत्मा का अपमान किया तब मैं उनका दुश्मन बन गया। आपको पता है वो कौन से लोग होते हैं जिनका परमेश्वर विरोध करता है, उनके अगेंस्ट में खड़ा रहता है? और वो पाप है घमंड। बोलिए घमंड। आप जानते हैं जो भी ऐसा कहते हैं मुझ में नहीं है, तो आप में 100% है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यही है, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप बुरे हो। याद रखिएगा, वो कभी आपको आपकी गलती नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपको एक दूरबीन देगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देख वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और घमंडियों के अंदर एक दूसरी बुरी बात ये रहती है, दे ऑलवेज कंपेयर। वो हमेशा लोगों अपनी बातें कंपेयर करते हैं। और ये तो जाहिर होने वाला घमंड है। एक घमंड तो ऐसा है अच्छे भले बिलीव नहीं करते कि मुझ में है, वो है स्पिरिचुअल प्राइड। जानते हो आत्मिक घमंड क्या होता है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती के लिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि वो पकड़ने वाला बना। जब यीशु ने इसको चुना उस टाइम पे वो एक बेहतरीन व्यक्ति था, रेडिकल था। आपको लगता है जीसस की चॉइस गलत हो सकती है? बहुत लोग कहते हैं ब्रदर ऐसा कैसे, शाऊल को प्रभु ने कैसा चूज किया, इतना वीक आदमी था, ओल्ड टेस्टामेंट किंग था शाऊल। आपको लगता है कि परमेश्वर गलत लोगों को चूज करेगा? पर प्रॉब्लम यह है जब लोगों को देना स्टार्ट करता है ना, वो स्पॉइल भी हो जाते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं। इसलिए प्रभु उनको बार 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 ऐसी सिचुएशंस में रखता है ताकि वो हम्बल बने। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। एक आदमी था और उसके घर में शादी थी और उसने भोजन तैयार किया था। और उसने जब लोगों को बोला कि आओ मेरे पास आओ, भोजन तैयार है, तो सबने बहाने किए। कोई बोलता है शादी की है, कोई बोलता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई बोलता है ये वो। बाद में कुछ लोग आखिर उस शादी में आ गए। और जानते हुआ क्या, जब ये शादी स्टार्ट हुई ना, तो इस शादी में राजा एक राउंड मारने के लिए गया कि देखूं कौन से लोग आए हैं। आप जानते हैं घूमते घूमते उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था। उसने आदमी को नहीं देखा, उसने ड्रेस को देखा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को निकाला तो उससे एक चीज उतरवाई, और वो थे अंजीर के पत्ते जो थे। क्यों प्रभु ने कहा? सोचो, हस्बैंड और वाइफ मुंह लटका के निकल रहे थे और परमेश्वर वहां पर खड़ा हुआ था, और परमेश्वर उनको होता है वेट, रुको, ये चीज निकालो। उन्होंने अंजीर के पत्तों को छोड़, बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें नए अंगरखे दिए, नए कपड़े दिए। क्यों परमेश्वर ने अंजीर के पत्तों को उतार के उनको फिर बाद में बाहर निकाला? क्यों? नए नियम के अंदर आप यीशु को देखोगे, अंजीर के पेड़ को ही कहता है अब तुझ में फल कभी ना लगे। आप जानते हो जिस आदमी ने कपड़े नहीं पहने थे, जो कपड़े उसने पहने थे जो विवाह के कपड़े नहीं थे, जानते हो उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वयं की धार्मिकता। कितने लोग ये बात जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ राइचियसनेस? मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है, जब उनका बाइबल स्टडी थोड़ा बढ़ता है, जब वो थोड़ा एंगर पे विक्ट्री पाते हैं, जब थोड़ा उनके आइज पे उनका कंट्रोल होता है, या वो चर्च रेगुलर आ जाते हैं ना, फिर दूसरों को तुच्छ जानना स्टार्ट करते हैं।
कोई भी, बहुत सारे लोगों को देखा है, किसको भी गुस्सा करते देखेंगे ना, अपने अंदर में बोलेंगे थैंक गॉड मैं ऐसा नहीं हूं। यू आर वर्स्ट। तुम उससे बुरे हो, वो बाहर है, तुम तो अंदर हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में स्पिरिचुअल प्राइड पे तो नहीं चल रहे हो? अपने आप, अपने लिए हाई थॉट्स रखना, मेरा बाइबल स्टडी, मेरा प्रेयर। बहुत सारे लोग इन दिनों में जानते हैं क्या करते हैं? उनको लगता है वे पवित्र अपने बहुत बाइबल के अध्ययन से, बहुत प्रार्थना से, उपवासों में, या तो उनको लगता है जीसस इस लाइफ चर्च की वजह से हुए हैं। कम ऑन, फॉरगेट। ऐसा होता है? कितने लोग हैं, सच बताइए, सच बताइए, आप बोलते नहीं हो लेकिन आप लोगों को अपने मन में तुच्छ जानते हो? तुच्छ, ये क्या करेगा, मैं हूं। अपने लिए हाई थॉट्स रखना। एक आदमी शादी में बगैर विवाह का वस्त्र पहने और उसको शादी से निकाल दिया गया। आपको पता है, ये क्लियर पिक्चर है, तुम खुदा के सामने अपनी धार्मिकता लेकर नहीं जा सकते। याद रखना इस बात को, अगर आपको थोड़ा भी किसी चीज पे विक्ट्री मिली है, थोड़ा भी, आप बहुत बोलते थे अब आप कम बोलते हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता था पर इन दिनों में आपका रेशो थोड़ा कम हो गया है, या आपको पहले आंखों पे कुछ भी कंट्रोल नहीं था पर अब आपकी आंखें गलत चीजें का नहीं देखती है, याद रखना अगर आप अपने आप को इस विक्ट्री की वजह से कुछ समझने लगे हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में तुम फिर से गिरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल प्राइड जमा हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा स्पिरिट में चलते रहते हो, नहीं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर है, ओ मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में तुम और कुछ जबरदस्त एक्सपीरियंस करने वाले हो। हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर आपको छुएगा ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपने आप में है ना एक शून्य बन जाओ। अब्राहम को घमंड करने का मौका था पर परमेश्वर के सामने नहीं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? तुम बाहर घमंड कर सकते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन जब तुम परमेश्वर के सामने जाओगे ना, उधर कुछ नहीं चलता है। उतार ये कपड़े, मेरा बाइबल स्टडी, मेरा प्रेयर। मैंने देखा है लोगों से जब बात करो ना, यीशु के लिए कम और अपनी एक्टिविटीज के लिए बहुत बात करते हैं। पास्टर मैं अभी 1 घंटा प्रेयर करता हूं। अरे वाह, तभी भी नहीं सुधरा है तू। पास्टर जी अभी मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं। अच्छा, उस दिन देख रहा था तू लड़कियों के पीछे घूम रहा था। पास्टर जी अभी मैं घर पे 1 घंटा आराधना करता हूं। अच्छा, याद रखो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी एक्टिविटीज नहीं देखता, परमेश्वर आपके इंटेंशंस देखता है। इस बात को याद रखो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो। इसका मतलब क्या है, धार्मिकता का भूखा और प्यासा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धार्मिकता? आइए, आप में से बहुतों ने ये वचन पढ़ा है। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेसेड आर दोस हु आर हंगर फॉर राइचियसनेस, दे शैल बी फिल्ड। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। याद रखना, धार्मिकता का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान दो। सिंपल हिंदी में बता रहा हूं, यीशु कहता है धन्य है वो जो मेरी तरह जिंदगी जीने के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। और जानते हो, जब वो तृप्त किए जाएंगे, उसके नीचे क्या लिखा है? धन्य है वे जो दयावंत हैं। इसका मतलब क्या है, जब परमेश्वर तुम्हें धार्मिकता से भरता है अपने स्वभाव से, तुम्हें घमंडी नहीं, तुम्हें और दयालु बनना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को घर पे उठा के लेके चलते? मैं सबसे, इस दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति हूं, और मैं आपको कहता हूं, मैं एक अनपरफेक्ट आदमी हूं जो एकदम परफेक्ट परमेश्वर के साथ रहता हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, वो मुझे हमेशा संभालता है। आप कितनों को संभालते हो? जब आप घर में माथा फोड़ी करके थक जाते हो, कितना समझाऊं ब्रदर, समझते नहीं है ये लोग। टेल मी, कितने लोग ये फील कर रहे हैं? हाथ मत उठाइएगा प्लीज, हाँ हाथ मत उठाइएगा। कितने लोग ये फील कर रहे हैं, ब्रदर मैं जब 2 घंटा बाइबल पढ़ता हूँ ना, 2 घंटा प्रेयर कर लेता हूँ ना, कभी मैं 40 डेज फास्टिंग में, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी रहता हूँ। हर एक को देखता हूँ मैं 40 डेज में एलिया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, बी हम्बल, नम्र बनिए। याद रखिएगा इस बात को, अगर आप
लोगों के साथ अपनी कंपैरिजन करोगे ना, आपको घमंड आएगा। कंपैरिजन करनी है ना, एक आदमी बताता हूं, उसके साथ करो, करो यीशु के साथ। देखो तुम कहां पर हो, तुम नम्र बन जाओगे। नहीं यार, क्या बात कर रहा है, उसके साथ। हाँ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ पीपल, कंपेयर योर सेल्फ विथ जीसस। कि क्या हम उसकी तरह हैं? हम्म। आइए सब, एक साफ सुंदर स्वर्गदूत को घमंड ने शैतान बना दिया। और यीशु मसीह को देखो, जब वो इस पृथ्वी पर आया और वो जिंदा रहा, उठा लिया गया। आप जानते हो ये मिस्ट्री है। जो पुराने लोग हैं ना, वो जान जाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये मिस्ट्री है। पौलुस ये नहीं कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। जानते हो पौलुस क्या कहता है? उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वह स्थान दिया जो सब स्थानों से ऊंचा, और वह नाम दिया जो सब नामों में महान है। याद रखना, यह बाइबल की एक मिस्ट्री है कि परमेश्वर ने यीशु को इसलिए दाहिनी ओर नहीं बिठाया क्योंकि वो उसका बेटा था, पर उसको इसलिए बिठाया क्योंकि वो दीन था। इसलिए बाइबल कहती है, दीनों पर मैं अनुग्रह करता हूं। वो लोग जो अपने आप में जीरो हैं, कुछ नहीं समझते हैं, हर एक को अपने आप से बेटर समझते हैं। बेटर, तू अब मुझसे अच्छा है यार, तू क्या मेरे साथ कंपैरिजन कर रहा है। एक पास्टर को दूसरे पास्टर ने बहुत परेशान किया जेलसी में, और ये आदमी बेचारा स्ट्रेस ले लेके ना एक दिन बीमार पड़ गया। हॉस्पिटल में गया और जाके एक पास्टर उसको मिलने गया, और वो उसको एक सवाल पूछता है, बोलता है, ब्रदर आपको क्या लगता है जो उसने आपको सताया वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? हम बोलते थे, अगर वो जा रहा है तो मेरे को नहीं ले प्रभु। हम तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? उस आदमी ने कहा वो 100% जाएगा, लेकिन मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो सिंहासन के इतना आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगा, मैं कहां देख पाऊंगा उसको। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी जिसको कोई सता रहा था, उसके लिए इसके अंदर ऐसे विचार थे। तो मेरे भाइयों और बहनों, स्पिरिचुअल प्राइड मत रखिए कभी भी। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हो, तो अपने आप को कुछ न समझिए, उल्टा दूसरों को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, उनको प्यार कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। ओके, हम वर्ड में आए हैं अभी, सब रेडी हैं? ओके, जिनके पास भी नया ऐदनामा है, न्यू टेस्टामेंट, आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 21वां अध्याय। कहिए अपने बाजू वाले को, स्पिरिचुअल प्राइड मत रखो। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने 4000 साल तक एक ही जाति से संबंध रखा था, और वो थी इज़राइल। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका बना के दी, स्टार्टिंग से ही इंसान परमेश्वर के विरुद्ध करता आया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? उनको फिर से नबियों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनको समझाया कि तुम अपनी राहों को बदलो। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, मलाकी तक एवरी प्रॉफिट फेल गया, किसकी भी बात ये लोग नहीं सुनते थे। अब देखो यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान दो। कई बार अगर आपको लगता होगा कि आप स्पेशल हैं इसलिए चूज किए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी मत सोचना। याद रखना, आज आपको यह बात चुननी है, यह बात जाननी है कि वो रिजेक्ट क्यों किए गए और आप एक्सेप्ट क्यों किए गए हो। क्योंकि बहुतों को यह बात पता ही नहीं है कि वो यीशु में आए क्यों हैं। उनको लगता है बस हम सत्संग अटेंड करने के लिए जाते हैं, वहां पर अच्छा लगता है, हमको पसंद है वो सब बातें। प्लीज इन सब से बाहर आओ और अपने उद्देश्य को जानो कि तुम मसीह में क्यों बुलाए गए हो। Why God call you in Christ। अब यहां पर क्या हो रहा है सुनिए। यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा है। एक आदमी ने एक दाख की बारी ली और वहां पर गुम्मट लगाया, बोलो गुम्मट। और उसने क्या किया, वहां पर एक बाड़ा बांधा, गुम्मट रखा, और क्या किया उसने, जब फल पाने की बारी आई तो उसने क्या किया, सेवकों को भेजा। जब सेवकों ने कहा उन लोगों को कि हमें फल दो, तो लिखा है इन्होंने उनको बहुत कुछ कहा, मारा और पीटा। दूसरी बार भी जब उसने सेवकों को ही भेजा तो इस बार भी सेम बातें हुई।
अब राजा को ऐसा लगा कि ये लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, शायद वो उनका आदर करे। और बाइबल बताती है उन्होंने जब उसके बेटे को देखा तो उन्होंने मन में क्या सोचा, अरे ये तो वारिस है, आओ उसको खत्म ही कर देते हैं, और उन्होंने उससे मारा। उसके बाद यीशु कहता है सोचो अब जब वो खुद आएगा तो उनकी क्या हालत करेगा जिन्होंने ऐसा किया था। और उसके बाद यीशु ने यह वचन कहा है, मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके लिए फल लाएगी। आप जानते हो परमेश्वर ने इज़राइल को रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि वो कभी भी उसके चरित्र में नहीं चलते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं फेडअप हो चुका हूं। मलाकी में उसने कहा मैं इन लोगों से तंग हो चुका हूं, मैं ये काम यहीं पर बंद कर रहा हूं और मैं एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूं, चर्च। मैं एक नया काम स्टार्ट कर रहा हूं, इसका नाम है कलीसिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन लोगों से इसलिए फिरा क्योंकि वो फल नहीं देते थे। फल देने का मतलब क्या है? एक अच्छा स्वभाव। याद रखिए आपकी उन्नति, अगर आपको लगता है मुझे बहुत सारे वचन याद हैं, मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं, मुझे विजन्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे वरदान हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं वरदानों के विरुद्ध नहीं हूं, अगर मुझे वरदान नहीं होता तो मैं कभी प्रचार भी नहीं कर पाता। पर इस बात को याद रखना, इस आराम से इस बात को सुनो। यीशु मसीह ने न्याय के दिन दो चित्र दिखाए इंसान को। एक चित्र में बेड़े खड़ी हैं और एक चित्र में चरवाहे खड़े हैं, पास्टर्स और प्रीचर्स और बिलीवर्स। और जब ये पास्टर्स, प्रीचर्स, हम सेवकाई करने वाले, इंक्लूडिंग मी, जो मैं भी हूं, हम वहां खड़े हैं। और जिन्होंने भी मिनिस्ट्री ठीक से नहीं की थी, पैसों के लिए की थी, ऑनर पाने के लिए की थी, इज्जत पाने के लिए की थी, मैं आपको सच कहता हूं आज बहुत सारी सेवकाइयां प्रभु के प्रेम में नहीं, इज्जत पाने के लिए भी होती हैं। उन्होंने क्या किया? यीशु आके कहता है तुमने मेरे नाम से भविष्यवाणी की, बीमारों को स्वस्थ किया, ये किया, वो किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब सुनिए, जो प्रचारक थे, जो सही से मिनिस्ट्री नहीं करते थे, उनको ऐसा कहा गया। लेकिन इस दाहिनी और कुछ ऐसे लोग थे, जानते हो इन लोगों ने बीमारों को ठीक नहीं किया है। इनके लिए लिखा गया है तुम बीमारों से मिलने गए थे, तुमने मेरी सुद्धि ली थी, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए थे। कितनी बड़ी बात है, जिसने चंगा किया उसको कहा जाता है मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन जो बीमार से मिलने गया वो कहता है कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो। बाइबल के अंदर अंत में यही दिखाया गया है, परमेश्वर वरदानों से ज्यादा आपसे फलों की उपेक्षा करता है। फल क्या है आपको पता है? फल है क्या? अगर आपको लगता है ना आप दो लोगों से प्यार करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्यार नहीं है। आप इसलिए प्यार करते हो क्योंकि वो आपसे अच्छा चलते। जानते हो फल क्या है? व्हाट इज फ्रूट? कि एक आदमी जिसके विषय में आप पूरी तरह से जानते हो कि वो आपके लिए बुरे विचार रखता है, आपका नाम खराब करता है, उल्टा सीधा बात करता है, लेकिन फिर भी जब आप उसको देखते हो ना, आप यही सोचते हो ये मेरा भाई है, मैं इससे प्यार करूंगा, मैं इसकी इज्जत करूंगा, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। दैट इज फ्रूट। ये फल है। यीशु कहता है यदि तुम उनको देते हो जिनसे तुम वापस पालोगे तो तुम्हारी क्या बड़ाई। तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते, तुम्हें क्या फायदा? यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं उनका भला करो जो तुमसे बैर करते हैं। अब आप कहोगे सूरज भाई ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल कैसे होंगी? हम लोगों से रखिए। और आज का वचन जो 5 मिनट आने वाला है वो सिर्फ उनके लिए है जो उसके स्वभाव में चलना चाहते हैं। यदि आपको सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी में इंटरेस्ट है तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप इस चर्च को छोड़ दीजिए, आपको यहां पर ये चीजें कभी नहीं मिलने वाली है। परमेश्वर दे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत कुछ दे, लेकिन हम इन बातों के विषय में प्रचार नहीं करते कभी भी कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, सच बताइए, आपके घर में अगर आपके पिताजी आइसक्रीम लेकर आते हैं वो किसका है? अरे आपका ही है ना। आप ये सोचो परमेश्वर जो इतना महान, इतना दयालु, सोना चांदी उसका है। मुझे एक बात बताओ, वो आपसे कोई चीज रख छोड़ेगा? जब मैं ये कहता हूं ना सोना, बंगला, गाड़ी के पीछे मत भागो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बुरी चीजें हैं। मैं ये बोलता हूं ये ऐसे ही मिल जाएंगी, सही चीज के पीछे भागो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कभी ये बिलीव नहीं करता हूं कि खुदा ऐसा चाहता है कि मेरे लोग भीख मांगे, मांग के खाएं, हमेशा बेचारे गरीबों की तरह रहें। मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं इस बात पे।
पर मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम मांग के न खाएं, हम उस पर भरोसा करें, हम उससे प्रार्थनाएं करें, हम जाने कि वो सर्वशक्तिमान है। आप समझ रहे हैं? दाऊद कहता है, मुझ पके बाल वाले मनुष्य ने, 80 साल का था दाऊद उस समय, वो कहता है मैंने अपने जिंदगी में एक चीज देखी, मैंने धर्मी को कभी हाथ फैलाते हुए नहीं देखा, दाऊद कहता है। अब आप मुझे बताइए, परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में इनको रिजेक्ट किया, अब खुदा आपके पास आया है, और आपको क्या लगता है वो हमेशा आपको मौके देता रहेगा? जब तक इज़राइल का एक भाग कठोर है तब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना होगा। एक समय आएगा, याद रखिएगा, वो लोग वापस आएंगे। ये मत समझना कि वो लोग ठुकरा दिए गए हैं। लिखा है उनका त्यागना तुम्हारे लिए मरे हुए में से जी उठने के समान है, कि अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो खुदा तुम्हारे पास आया। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, ये फल कैसे आएंगे? सबसे पहले बाजू वाले को बोलो, भाई केला चीकू नारियल के लिए बात नहीं कर रहा है, जल्दी बोलो बाजू वाले को। हाँ, जब मैं बोलता हूँ फल तो ये मत समझना केला चीकू, ऐसा नहीं। आप अगले हफ्ते 1 किलो आम लेकर आओ मेरे लिए, लो फल लाया हूं, खुद ही खा। लिसन, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, तुम कौन हो? डालियां। बोलो बाजू वाले को, बोलो तू दाखलता नहीं है, तू डाली है।